हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। जो चाइना का रॉकेट है ये फाइनली मालदीव्स के पास जाकर गिरा है, मालदीव्स के बहुत ज़्यादा करीब। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है कि आउट ऑफ कंट्रोल चाइना का जो रॉकेट था ये बिल्कुल मालदीव्स के पास जाके गिरा है इन द इंडियन ओशन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बताया जा रहा है, ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे श्रीलंका है और ये यहाँ पे है द कंट्री ऑफ मालदीव्स। बताया जा रहा है कि जिन टापुओं पे लोग रहते हैं उसके लिटरली बस कुछ ही किलोमीटर दूर जो ये मलबा था चाइना का, इसने यहाँ पे क्रैश किया है। और एक बार को यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि अगर जो ये मलबा है कुछ किलोमीटर आगे हो जाता तो यहाँ पे जो मालदीव्स की कैपिटल है माले, इस पर भी चाइना का ये रॉकेट गिर सकता था। इट कुड हैव कॉस्ट अ ह्यूज डैमेज। ना मैं जानता हूँ यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये मालदीव्स को हिट कर लेता तो क्या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें चाइना को यहाँ पर कुछ कंपनसेशन देनी होती मालदीव्स को। देखो ये बात डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आज के समय यूएस का मीडिया किस हद तक आलोचना कर रहा है चाइना की। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सीएनएन में ये लोग काफ़ी यहाँ पे इस तरह की रिपोर्ट चला रहे हैं कि चाइना ने तो हमको ये कहा था कि ये एक्चुअली बहुत दूर गिरेगा ह्यूमन सेटलमेंट से, कोई यहाँ पर चिंता की बात नहीं है, मगर ये बिल्कुल एक कंट्री के साथ में जाकर गिरा है। इससे यहाँ पे क्वेश्चन सामने आता है चाइना के स्टैंडर्ड को लेकर कि क्या इनको अपने रॉकेट पे कुछ कंट्रोल भी है, क्योंकि यहाँ पे इस बार तो मालदीव्स बस बच गया, अगली बार कोई और देश यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो डिबरी है, ये चाइना का जो रॉकेट है आउट ऑफ कंट्रोल, इसको कैप्चर किया गया था थ्रू सम टेलीस्कोप। ये एक्चुअली कल को किसी मिलिट्री बेस पे गिर सकता था, डिएगो गार्सिया पे गिर सकता था या फिर माले पे गिर सकता था। इट कुड हैव बीन एनीथिंग, क्योंकि ओवरऑल आप अगर देखो तो इंसान के इतिहास में ये चौथा सबसे बड़ा केस है स्पेस डिबरी के धरती पे क्रैश होने का। जो इतिहास में सबसे बड़ा केस है ये था 1979 का स्काईलैब स्पेस डिबरी का क्रैश होना। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जुलाई 11 1979 को क्या हुआ था कि यूएसए का एक स्पेस स्टेशन था, ये यहाँ पे धरती पे क्रैश कर गया। इसका नाम था स्काईलैब और इसके बहुत सारे जो टुकड़े थे ये एक्चुअली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्रैश कर गए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनके अवशेष है। हालांकि यूएसए ने प्रॉपर तरीके से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग दे दी थी कि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कुछ हमारा स्पेस डिबरी गिर जाए, तो आप अपने लोगों को यहाँ पे पहले वार्न कर दो। तो इस वजह से किसी को यहाँ पे डैमेज इतना हुआ नहीं, किसी ह्यूमन बीइंग को इतनी चोट नहीं आई। मगर देखो चाइना का केस इससे भी खराब है क्योंकि किसी को एक्चुअली पता ही नहीं था कि लास्ट मोमेंट तक ये रॉकेट कहाँ जाके गिरेगा। इसलिए नासा ने यहाँ पे काफी आलोचना करी है चाइना की। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है जो भी देश है दुनिया भर में जो आज के समय रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट को री एंटर करवाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनको पहली बात तो रखनी चाहिए मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी और स्पेस डिबरी मतलब कि अंतरिक्ष के मलबे को लेकर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सेफ्टी को लेकर, जहां पर किसी भी ह्यूमन बीइंग की जान खतरे में ना आए। ये नासा ने ऑफिशियली यहाँ पर ये कहा है और इसके रिस्पांस पे चाइना बिल्कुल चुप है, क्योंकि चाइना को खुद पता है कि इनसे यहाँ पे बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन कैरियर हुई है। इन्होंने सोचा कि प्रशांत महासागर में दूर दूर कहीं जाकर ये रॉकेट क्रैश होगा, मगर सिंस ये कंट्री के बहुत ज़्यादा करीब क्रैश हुआ है, इससे चाइना की जो ओवरऑल एक इमेज है स्पेस पावर की, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। और अभी के लिए ना सिर्फ नासा, एक्चुअली पूरी दुनिया काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि अभी देखो चाइना इस टाइप के 10 और लॉन्च करेगा। जी हाँ, 10 और लॉन्च होने हैं सेम टाइप के, जहां पर ये लोग लॉन्ग मार्च रॉकेट को इस्तेमाल करेंगे अपने स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि देखो चाइना चाहता है कि 2022 तक इस तरीके से इनका जो पूरा स्पेस स्टेशन है ये तैयार हो जाए। और इसके बहुत सारे मॉड्यूल हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनका कोर मॉड्यूल है इनके स्पेस स्टेशन का, ये है तियानहे। ये तो तैयार हो चुका है। जो भी रॉकेट क्रैश किया है मालदीव्स के पास, इसने जो ये तियानहे मॉड्यूल है ये पहुंचा दिया अंतरिक्ष में। मगर अभी बाकी बहुत सारे जो ये पार्ट्स है वैनतियान, शेंजो, मैंगतियान, ये सब भी एक एक करके यहाँ पर चाइना लॉन्च करेगा। तो इसमें भी देखो डर यहाँ पर यही है कि चाइना का जो रॉकेट है ये वापस जब धरती पे क्रैश करेगा तो इस बार क्या ये किसी ह्यूमन सेटलमेंट को हिट करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मेन जो चाइना के रॉकेट का डिजाइन है ये तो बदलने वाला है नहीं। चाइना फिर से यहाँ पर लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का यूज करेगा। अब इस रॉकेट के प्राइमरली सिर्फ 2 पार्ट हैं जो अलग होते हैं। एक तो ऊपर है पेलोड, जो यहाँ पर स्पेस स्टेशन में जो भी इनको पहुंचाना है सैटेलाइट वगैरह, ये तो यहाँ पे होती है पेलोड के अंदर। फिर जो नीचे कोर स्टेज है ये वापस धरती पे क्रैश करती है। तो जो ये कोर स्टेज है चाइना के रॉकेट की, ये एक्चुअली दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और जैसे ये कंट्रोल के बाहर जाती है पूरी दुनिया अलर्ट हो जाती है कि कहीं पे भी गिर सकता है चाइना का ये कोर स्टेज। तो अभी आने वाले 1 साल में 10 बार हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी आए कि फिर से किसी कंट्री पर चाइना का जो ये स्पेस डिबरी है अंतरिक्ष का मलबा ये गिर सकता है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है जिससे चाइना को कल को कुछ जुर्माना भरना पड़े इसके लिए। तो मैं आपको ये बता दूं, जी हाँ इसके लिए एक ट्रीटी है। यूएन का एक अपने आप में ऑफिस है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, आपकी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, कनाडा, जापान या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना कि यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस
अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स आपको किस देश में मिलेंगे। तो इस ऑफिस के अंडर क्या कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रखा है, इसका नाम है ऑन द इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। इसमें यही बात लिखी है कि कल को अगर मान लो किसी की सैटेलाइट है या फिर किसी का स्पेस डिब्री है, ये धरती पे क्रैश करता है, तो उस केस पे लीगली रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कौन होगा, लीगली जो पेमेंट है यहाँ पे वो कौन करेगा। तो दुनिया की ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना और यूएस, दोनों ने इसको साइन कर रखा है। आप यहाँ पे देख पाओगे दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज ने इसको साइन कर रखा है और इसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि जिस कंट्री ने वो रॉकेट लॉन्च किया है वो कंट्री यहाँ पर कंपनसेशन भी पे करेगी अगर किसी कंट्री पर इनका जो स्पेस डिब्री है ये गिर जाता है। क्या इतिहास में कभी इस ट्रीटी को यूज़ किया गया है? तो इसका आंसर है हाँ। क्या हुआ था, आज से 40 साल पहले जब यूएसएसआर का वजूद था, उस वक्त इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करी यूएसएसआर ने। सैटेलाइट का नाम बहुत ही फेमस है, कॉस्मोस 954। कभी इसको अलग से गूगल करना, कॉस्मोस 954 को। बताया जाता है कि उस वक्त यूएसएसआर ने इस सैटेलाइट में यूरेनियम का यूज़ कर लिया था। इसको कहा जाता था काफ़ी बार द न्यूक दैट फेल फ्रॉम द स्पेस। तो क्या हुआ, कॉस्मोस 954 ये कंट्रोल से बाहर आ गई और ये सैटेलाइट फिर गिर गई कनाडा के ऊपर री एंट्री में। नाउ कनाडा ने यहाँ पर इस ट्रीटी का यूज करके, जो ये कन्वेंशन है इसका यूज करके, यूएसएसआर को यहाँ पर ये कहा कि आपको यहाँ पर कंपनसेशन में हमको पे करने होंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस था आपकी सैटेलाइट पे, इसने हमारी जो बहुत सारी सॉइल है, जो हमारी ज़मीन है, इसको दूषित कर दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट का कारण था फॉर यूएसएसआर और फिर इनको यहाँ पर 6 मिलियन कनेडियन डॉलर्स पे करने पड़े। हालांकि बताया जाता है कि इतना इन्होंने ये अपफ्रंट पे किया है, सीक्रेटली कितने पे किया उसके बारे में कभी कोई जानकारी रिवील करी नहीं गई। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मान लो कि मालदीव्स के एक टापू को चाइना डैमेज कर देता तो चाइना को भी यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकता है कि पे करने होते हैं मालदीव्स को। नाउ एक क्वेश्चन आपके बारे में यहाँ पर ये भी आ सकता है कि अगर सिर्फ आपका घर हो, अगर मान लो आपका घर है और सीधा उसी घर पर अंतरिक्ष से एक जो ये मलबे का टुकड़ा है, ये स्पेस डिब्री, ये गिर जाता है, तो क्या अपने आप में एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आप चाइना पे या फिर किसी और कंट्री पे क्लेम डाल सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं। ये सिर्फ कंट्रीज कर सकती है, एक इंडिविजुअल यहाँ पे ये केस नहीं कर पाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ अनअकैडमी.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं एग्जाम को। फॉर एग्जांपल इस केस पे यूपीएससी, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं गेट सब्सक्रिप्शन पे। और जो प्लस कोर्स है ये पर मंथ आपको पड़ेगा फॉर 12 मंथ्स 4125 रुपीज़ का, और इससे आप घर बैठे या कहीं भी चाहे प्रॉपरली यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 तक की भी तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, जो ये कोर्स है ये आपको 2022 तक के प्रीलिम्स के लिए भी हेल्प करेगा। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये पे मत करिएगा, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।